बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 1 है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30। तो हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये वाली है, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है। साइन 30 बराबर होता है 1/2, साइन 45 बराबर होता है 1/√2, साइन 60 बराबर होता है √3/2। इसी तरह ये कॉस और tan की भी वैल्यूज़ हैं। तो आपने ये टेबल याद कर लेना है, ये आपको हर जगह फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। साइन 60 बराबर होता है, साइन 60 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे √3/2। साइन 60 आ जाएगा √3/2। इसके बाद है cos 30। cos 30 इसकी वैल्यू है √3/2। cos 30 √3/2 माइनस cos 60। cos 60 की वैल्यू है 1/2। 1/2 आ गया। इसके बाद साइन 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 1/2। तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये √3 मल्टीप्लाई √3 ये बन जाएगा √3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 ये आ गया। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 3/4 माइनस 1/4 ये आ गया। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 1। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1/2। उसके बाद राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है साइन 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। साइन 30 है 1/2, ये बराबर आ जाएगा 1/2। तो अब हम अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर बराबर आ गए हैं। तो सो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो इसके हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, डिग्री की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि पाई जो होता है ये बराबर होता है 180 के। अगर हम 180 पे 6 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस उसके बाद ये जो है साइन स्क्वायर π/3। अगर हम 180 पे 3 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इसी तरह ये है पाई पे हम 4 को डिवाइड करें, मतलब 180 पे 4 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 45। ये बन जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो अब हम इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसी टेबल से हम इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। टेबल ये था, सबसे पहले साइन 30। साइन 30 है 1/2। तो ये है, ये तो साइन 30 की वैल्यू आ गई ना। ये है साइन स्क्वायर 30, तो इसका मतलब यहाँ इसका स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस उसके बाद ये है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या है। साइन 60 इसकी वैल्यू है √3/2। तो ये हम पुट कर देते हैं √3/2। इसका भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इधर साइन का स्क्वायर है प्लस
इसके बाद है टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 की वैल्यू है 1, तो इधर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। इसके बाद हम इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4, इधर 1 बच जाएगा, इधर 3 और इसके नीचे 1 है, तो ये 4 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4। तो ये इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड भी 2 है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर बराबर आ गए, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, तो इसमें हम अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 ऐसे आ जाएगा। sin 45 की वैल्यू है, इधर हम टेबल से देखेंगे कि sin 45 1/√2 के बराबर है। 1/√2 प्लस 1/2। अब ये कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है कि ये जो कोसिकेंट होता है ये साइन का उल्ट होता है। तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू 1/√2, तो ये कोसिकेंट बन जाएगी √2/1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 2/√2 प्लस ये बन जाएगा √2/2, ये आ जाएगा। तो अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये एलसीएम आ जाएगा। ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2। ये ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस इसी तरह अब ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी बच जाएगा √2। ये ऊपर जाकर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √2 और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये 4 प्लस ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, ये आ जाएगा। 4 प्लस 2 करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, ये आ जाएगा। 2 1 2 एंड 2 3 6, तो ये बन जाएगा 3/√2। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम अगर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये हैंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये हमने इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इज इक्वल टू 1:2:3:4। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर इसके बराबर आता है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिग्री की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। sin², आपको पता है कि पाई बराबर होता है 180 के, तो हम 180 पे जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। ये बन जाएगा sin² 30 डिग्री रेशो। इसी तरह ये बन जाएगा sin² जब हम 180 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। ये बन जाएगा sin², सॉरी 60 नहीं 45 आ जाएगा रेशो। ये sin², 180 पे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री रेशो। sin², 180 पे हम 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले डिग्री की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू, sin 30 बराबर होता है 1/2। ये तो sin 30 की वैल्यू है ना, इधर sin का स्क्वायर है तो इसकी पूरी टर्म का स्क्वायर भी आ जाएगा रेशो। sin 45 बराबर होता है 1/√2। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इधर sin का स्क्वायर है रेशो। sin² 60, sin 60 बराबर होता है √3/2।
इसका भी स्क्वायर, क्योंकि इधर साइन का स्क्वायर है। रेशो ये साइन स्क्वायर 90, साइन 90 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, तो ये इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रेशो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बच जाएगा 2, रेशो ये 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4, रेशो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये आ गया। इसके बाद अब हम इस पूरी टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4, इस पूरी टर्म को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 1/2 इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, ये बच जाएगा 1, रेशो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, बाकी बच जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।